क्या हाल है भाइयों। सब बढ़िया है? नहीं बढ़िया है? कोई बात हो तो बता देना भाई। बाकी वेलकम बैक गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज भी आने शुरू हो गए। मेरे को पता है मेरा चैनल बहुत नया नया बनाया है, अभी 2 ढाई महीने हुए हैं। बाकी मेरा ये जो अकाउंट है ये तो बहुत पुराना है, आई थिंक 2008 या 9 में मैंने शुरू किया था। तो ये याहू का या जो भी है यूट्यूब का या गूगल का अकाउंट तो मेरा बहुत पुराना है। लेकिन ये यूट्यूब पे एक्चुअली मैंने वीडियोस डालनी अभी रिसेंटली शुरू करी है, तो 2 ढाई महीने में। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाई थैंक यू, मुझे कुछ मैसेज आने लगे हैं लोगों से, तो लोग मुझे इन वीडियोस को देख रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जितने भी ज़्यादा लोग मतलब इस इन वीडियो से मेरी इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाएंगे वो बहुत अच्छा, मेरे को भी खुशी होगी और दूसरों को भी फ़ायदा होगा। दोनों मतलब विन विन सिचुएशन है। और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिले। और मैं चाहता हूँ कि इन वीडियोस में सबसे पहली बात कि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करूँगा। बहुत सारी चीज़ें ना लोगों को पता नहीं होती, पता इन द सेंस जो इंडियंस लोग हैं जो यूएस में रहते हैं काफ़ी साल से, भाई ज़रूरी नहीं है सबको ही यूट्यूब का अकाउंट बना के और बना के वीडियोस डालेगा। सेकंड, ऐसी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली खुल के सामने देगा तो बहुत कम लोग होते हैं। बाकी मैं मतलब आपको बिल्कुल बिंदास खुल्लम खुल्ला बात बताने वाला बंदा हूँ मैं सारी बात बता के मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्लियरली ट्रांसपेरेंसी हो, आपको सब चीज़ें डिटेल में पता हो, वो मेरे को अच्छा लगता है, ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखो मेरे जो मैं अपनी वीडियोस में यूएस में कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। देखो मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं यूएस को अच्छा दिखाऊं या इंडिया को ख़राब दिखाऊं। अगर आप बिल्कुल ना, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ सच्चाई दिखा रहा हूँ, जो जो बात है वो है। मैं इंडिया से आया हूँ, ठीक है, इतने साल में इंडिया में मेरा जन्म हुआ है, बहुत साल में 22 23 साल की उम्र तक मैं इंडिया में ही रहा हूँ। हर चीज़ इंडिया में ही करी है मैंने, नौकरी वोकरी बहुत कुछ करी है। उसके बाद मैं यूएस में आया हूँ, तो मैंने देखो जो भी मैंने देखा है, सीखा है, समझा है, ठीक है, वो सब चीज़ें मैं इंडिया से कंपेयर करता हूँ कि मेरे वहाँ पे क्या हिसाब था, यहाँ पे क्या हिसाब है। तो जो मेरे मन ने, मेरे दिमाग ने जो जो एनालिसिस करे हैं फॉर द लास्ट 12 ईयर्स, मैं सिर्फ आपको वो दिखा रहा हूँ कि देखो जी ये चीज़ 12 साल में मैंने ये चीज़ें समझी है। वो चीज़ें मैं आपको अपने अपने दिमाग से, जो अपने नज़रिए से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि भाई जो बंदा 12 साल से यूएस में रह रहा है वो क्या सोचता है इस बारे में। तो ये दो तीन चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। तो एनीवे गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये मैंने सीरीज शुरू करी है व्लॉग 1 से लेकर, आई थिंक मैंने 13 ब्लॉग बना दिया, आई थिंक 13 या 14 ऐसा कुछ है। हाँ, 12 बन चुके हैं। तो उसके बाद आप देख लेना, नहीं आई थिंक 13 बना दिए मैंने। हाँ, 13 बना के हिडन दिखा रहा है ये। बाकी हाँ, ये आई थिंक 14वां वो है। तो ये वाला मैं ब्लॉग बना रहा हूँ यूएस इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। यूएस इकोनॉमी बहुत लोगों ने इंडिया में भी सुना होगा या पढ़ाई में भी सुना होगा, और मैंने भी देखो इंडिया में सुना था। मैं तो सरकारी स्कूल में गया था, साफ कहना सुखी रहना। तो मैं तो कोई इतना खास पढ़ा लिखा नहीं था इंडिया में। लेकिन बहुत लोगों के लिए यूएस में बहुत स्कोप होते हैं, बहुत मतलब आके अच्छा पैसा कमा सकते हो, आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, और पैसा कमा के इंडिया भी ले जा सकते हो। बाकी मुझे कई लोगों के कमेंट्स आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके कमेंट्स देख के और उनको रिप्लाई करके। और मुझे अच्छा लगता है जब किसी के मैसेजेस आते हैं ना, मुझे पर लगता है कि यार कोई देख रहा है मेरी वीडियोस को और अप्रिशिएट कर रहा है। जो तो एनीवे, तो देखो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यूएस इकोनॉमी के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताता हूँ, अपने वीडियो शुरू होते हैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको अपनी यूएस की हिस्ट्री बताता हूँ कि शुरुआत में मेरे को कैसे कितने पैसे मिलते थे। बिल्कुल क्लियर यार, मैं कोई आपसे छुपा नहीं रहा हूँ, ठीक है। आपको इंडिया में, अच्छा, मेरी पहली नौकरी लगी थी दिल्ली गुड़गांव के अंदर एक्चुअली। और गुड़गांव में मेरी लगी थी उद्योग विहार में। बहुत लोगों ने सुना होगा उद्योग विहार, आई थिंक फेस या सेक्टर पता नहीं क्या 7 था 5 था, मुझे याद नहीं, सेक्टर 3 था, 3 या 5, इफ़को चौक के पास है उद्योग विहार। वहाँ पे मेरी नौकरी लगी थी, कंपनी का नाम था स्पेंको। कॉल सेंटर था, मेरी कॉल सेंटर में नौकरी लगी थी 12वीं करने के बाद। तो मेरी इंग्लिश भी ऐसी थी, टूटी फूटी इंग्लिश मारता था मैं। तो वहाँ मेरी सैलरी थी जी 4500 रुपये, पहली नौकरी 2006 में, ठीक है। मैं दिल्ली में रहता था उस टाइम, मालवीय नगर में, खिड़की एक्सटेंशन में। तो वहाँ से मेरे को कैब मिलती थी, बस आती थी पूरी इनकी कॉल सेंटर वालों की, तो वहाँ से मुझे बिठा के ये गुड़गांव लेके जाते थे डेली अप एंड डाउन। तो मेरी सैलरी में से कैब के 700 800 रुपये कटते थे, सब कट पिटने के बाद मुझे मिलते थे लास्ट में आई थिंक 3200 या 3300 रुपये, 3300 रुपये मिलते थे एक महीने के। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा एक मैं आपको रिवीजन दूं इंडिया में कैसा हिसाब किताब है। आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको अपने नज़रिए से बता रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं मान लो 4500 रुपये कमाता था पर मंथ वहाँ पे, क्योंकि महीने का हिसाब होता है सैलरी का, ठीक है, ये तो आपको पता ही है महीने का। यूएस में क्या होता है, यहाँ पे सैलरी आपको मिलती है कई जगह वीकली, कई जगह होता है बी वीकली। बी वीकली को कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं BI
डैश वीकली, इसे बोलते हैं बी वीकली। ये बहुत कॉमन टर्म है यूएस में। यहाँ पे जो सैलरी मिलती है वो हर 2 हफ्ते में एक बार मिलती है। बहुत कम, मतलब बिल्कुल एक या दो जगह ऐसी होगी जो आपको मंथली देंगी। मंथली तो यहाँ फंडा ही नहीं है। अगर आप किसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यूएस में आते हैं, नौकरी वोकरी करते हैं, तो आपको जो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कंपनी होती है वो आपको देती है मंथली। क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं वो बैंक में, पहले मैं बैंक में जॉब करता था, तो बहुत सारे बंदे जो इंडिया से, पुणे वुने से, मुंबई से, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, वो आए थे यहाँ यूएस में, उनको सैलरी मिलती थी मंथली, क्योंकि वो इंडिया के कॉन्ट्रैक्टेड कंपनी के थ्रू आए थे। लेकिन अगर आप यूएस के किसी कंपनी के अंडर डायरेक्ट पेरोल पे नौकरी करते हैं ना, तो 99% आपको मिलेगी बाई वीकली सैलरी। अच्छा, काफ़ी जगह होती है जैसे कि रेस्टोरेंट, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, या कोई पिज़्ज़ा प्लेस हो गया, पापा जॉन्स हो गया, या डोमिनोज हो गया, पिज़्ज़ा हट, बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे वीकली सैलरी मिलती है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने यहाँ पे यूएस में आने के बाद देखा वो था बाई वीकली का। बी वीकली, बाई वीकली, आप कुछ भी बोल दो उसको। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे जो सैलरी मिलती है हर 2 हफ्ते में एक बार मिलती है। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा, यहाँ पे सैलरी मिलती है पर आवर के हिसाब से। ये बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ थी जब मैंने यहाँ पे आके समझी। मैंने कहा ये तो बड़ा नया फंडा है यहाँ तो। वहाँ आपको महीने के हिसाब से सैलरी मिलती है, ठीक है। यहाँ आपको मिलती है पर आवर के हिसाब से। हर घंटे आपने जो नौकरी करी है उसे बोलते हैं पर आवर सैलरी। पर मिनिमम वेज जो भी है वो पर आवर के हिसाब से मिलती है। अच्छा, पर आवर हो गया जी। अच्छा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हर स्टेट, यूएस में आई थिंक पता नहीं 52 है या 55 स्टेट्स हैं यूएस के अंदर, और हर स्टेट्स की अपनी अलग अलग मिनिमम वेज सेट है। अच्छा, इंडिया में क्या होता है, वहाँ भावबाजी चलती है, राइट। आप सब्जी लेने जाओगे, टमाटर आलू से लेकर गाड़ी भी लेने जाओगे, बाइक भी लोगे, या कुछ भी घर भी लोगे, हर चीज़ में भावबाजी चलती है। और वहाँ पे इवन जब जॉब करने जाते हैं वहाँ भी भावबाजी चलती है कि भाई मैं इतने ऑफर करूँगा, व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। आप बताओगे भाई मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन ये है, वो कहकर नहीं वी कैन ओनली ऑफर यू दिस मच, ये वो फ्लड, मतलब डांस होता है। अच्छा, डांस वो यहाँ भी होता है, मैं यही नहीं कह रहा डांस नहीं होता, डांस यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक मिनिमम वेज सेट होती है कि भाई आपको जो नौकरी मिलेगी उसकी मिनिमम वेज है वो इतनी तो होगी ही होगी। चाहे यहाँ पे आप झाड़ू मारने का काम शुरू कर दो, मतलब जो छोटे से छोटा काम होता है ना यहाँ पे, मतलब कुछ भी है आप सोच लो, मतलब कोई भी छोटे से छोटा काम आपकी यहाँ पे कम से कम एक सैलरी फिक्स होगी कि इससे कम नहीं मिलेगी। वो कितनी होती है वो डिपेंड करता है हर स्टेट के हिसाब से। अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने नेब्रास्का ही खोली है, इसको मिनिमम वेज बोलते हैं, मिनिमम वेज। आप गूगल में डालोगे ना कहीं भी, वॉशिंगटन हुआ, इलिनॉय हुआ, नेब्रास्का हुआ, या मोंटाना हुआ, साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा, कुछ भी डाल दो आप, वो स्टेट की मिनिमम वेज देखो, ये इसमें क्लियरली लिख रखा है। इस टाइम नेब्रास्का की जो मिनिमम वेज है $12 पर आवर है। तो यहाँ पे अब अगर आप कोई नौकरी करते हो, ये देखो आप ऑलरेडी दिखा रखा है 2026 में यही वाली सैलरी $15 हो जाएगी। तो आज अगर आपकी जॉब लगती है $12, ये तो ऑलरेडी इन्होंने लिख दिया, स्केड्यूल कर दिया। 2026 में उसी काम की नौकरी की वही काम की सब कुछ वही $15 पर आवर आपकी सैलरी होगी। मतलब ये तो कंफर्म है, उससे ऊपर कितनी होगी वो नहीं पता, लेकिन 15 से कम नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे जॉब्स होती है पर आवर बेसिस, पर आवर तो मैंने बता दिया, सॉरी। यहाँ पे होती है फुल टाइम वर्सेस पार्ट टाइम। फुल टाइम तो अपना वही होता है जैसे इंडिया में होता है ना, 10 से शाम की, सुबह 10 से लेकर शाम की 6 तक शिफ्ट, या जो भी है 8 से 10, या जो भी आपको शिफ्ट लगाने, जो भी शिफ्ट है वो होती है। यहाँ फुल टाइम को बोलते हैं जी 40 आवर्स अ वीक, 40 आवर्स। अच्छा, सैटरडे संडे यहाँ फॉर मोस्ट पार्ट, मतलब मेनली हर कंपनी में सैटरडे संडे की छुट्टी होती है। कॉल सेंटर वॉल सेंटर हो तो ठीक है भाई, एक छुट्टी दे देते हैं वीकेंड की, और एक अपने वीक में पकड़ो, लेकिन 5 दिन, मोटा मोटा 5 दिन हर हफ्ते में। मैंने इतनी नौकरियां करी है यहाँ आने के बाद, अब देख लो मुझे यहाँ 12 साल हो गए, मैं 12 साल से नौकरी ही कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने बहुत कंपनियाँ चेंज करी है यूएस में। हर कंपनी में, पूरे यूएस में यही फंडा है। हर कंपनी में फुल टाइम जॉब में आपको 40 घंटे काम कराते हैं, और पार्ट टाइम में होता है 20 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे भी हो सकता है पार्ट टाइम में, लेकिन फुल टाइम में होता है 40 आवर्स। अब ये क्या हिसाब लगाते हैं, 5 दिन आप नौकरी करते हैं, मैं अपना कैलकुलेटर खोलता हूँ तो 40 डिवाइड बाय 5, तो रोज के आपके पड़ते हैं 8 घंटे। तो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट होती है यहाँ की सैलरी कैसे मिलती है, ठीक है। तो 8 घंटे आपके होते हैं एक दिन के अंदर, और उसमें आधे घंटे का या 1 घंटे का लंच होता है। कई कई कंपनियां 1 घंटे का लंच देती है, तो 8+1, तो 9 घंटे की आपकी पूरी टोटल शिफ्ट होगी। अगर आधे घंटे का लंच है तो 8.5 घंटे आप टोटल जाओगे ऑफिस, उसके बाद घर। तो जैसे मान लो आपने 8 घंटे नौकरी करी, तो 8 × 15 जो भी है, मतलब जो भी रेट चल रहा है, तो मतलब आपकी मिनिमम यहाँ की एक दिन की सैलरी होगी $120 माइनस टैक्सेस। टैक्सेस मान लो 20-30% जो भी टैक्स पैक्स कटेगा वो कटेगा, मान लो $84। तो अगर इंडिया के हिसाब से हिसाब लगाओ तो वही हो गया 84
अभी क्या कर दिया मैंने, 84 इंटू 84, तो देख लो एक दिन के लगभग आपके मोटा मोटा 7,000 रुपये हो गए। तो इतना मतलब एवरेज है, 5-7 हज़ार रुपये आपका एक दिन की सैलरी कम से कम यहाँ पे है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, दूसरी आपको एक बात मैं और बताऊंगा। जैसे इंडिया में क्या होता है, काफ़ी जगह मान लो काम खत्म नहीं हुआ, आपका बॉस बोलेगा कि नहीं नहीं भाई नहीं प्रिंस, तुम्हें थोड़ा और काम करना है और 1-2 घंटे तुम रुक जाओ। मेरे साथ बहुत होता था, झगड़ा भी हो गया था मेरा तो मेरे मैनेजर के साथ एक बार। एक गुड़गांव में कंपनी थी, मतलब मेरा काम मैं अच्छा करता था तो वो मुझसे हमेशा 1-2 घंटे और मुझे मतलब का कहता था ये काम कर दो ये काम कर दो। मैंने कहा यार ये इसने अच्छा माहौल बना रखा, रोज के रोज मतलब 2-2 घंटे ऊपर काम करना, 3-3 घंटे ऊपर काम करना। और मतलब ये तो एक कल्चर बन गया था वहाँ कंपनी में ना। टाइम होते ही जो खड़ा होता था ना अपने डेस्क से और अपने साइन आउट करके और जा रहा है, वो तो मतलब कहता था कि तूने तो भाई गुनाह कर दिया, तू जा क्यों रहा है, तूने तो पाप कर दिया, मतलब तेरी हिम्मत कैसे होगी, तू जा रहा है। मतलब ये मतलब माइंडसेट था कंपनी के अंदर, राइट। तो मतलब आधा घंटा पौना घंटा तो मतलब कॉमन है, इतना तो भाई देर से निकलना है। जो 1 घंटा 2 घंटा रुक के जा रहा है, मतलब भाई तुम तो कंपनी से बिल्कुल बादशाह हो, तुम तो बहुत अच्छे बंदे हो, और मैनेजर तो 2 घंटे बाद खड़ा होगा। मतलब ये माइंडसेट है, राइट। पैसे उतने ही मिलने हैं जो तुम्हारी सैलरी है इंडिया में, 20,000 40,000 50,000 वो उतनी है। उसके बाद फालतू काम करोगे वो अलग है। अच्छा, यूएस में बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ बड़ा स्ट्रांग इनका लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है। अगर कंपनी वाले तुमको बोलते हैं, कंपनी वाले पहले बात तो तुम्हें खुद ही बोलेंगे कि जी तुम्हारे 8 घंटे हुए, भागो यहाँ से निकलो। ये नहीं बोलेंगे कि तुम फालतू काम करो। कई कंपनियां होती है जो तुम्हें बोलती है, लेकिन बाय लॉ, कानून के हिसाब से उनको तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तुम मांगो या मत मांगो, वो तुम्हें पैसे देंगे। यहाँ पे क्या होता है, हर 15 मिनट का इंटरवल होता है। इंटरवल में बोले तो जो पैसे काउंट होते हैं वो हर 15 मिनट के हिसाब से काउंट होते हैं। मान लो तुम्हारी जो छुट्टी होती है शाम को, मान लो 4 बजे छुट्टी होती है, ठीक है, 4 PM तुम्हारी शिफ्ट खत्म होती है। तुम्हें कोई काम आ गया भाई, तुम 10 मिनट ऊपर रुकना पड़ गया, तुम निकले हो मान लो 4:10 पे निकले हो उस दिन ऑफिस से, तो तुम्हें क्या होगा, जो सैलरी मिलेगी वो 4:15 तक की मिलेगी। ऐसे यहाँ पे हिसाब होता है हर दिन का। जैसे दोबारा मैं आपको हिसाब भी बताता हूँ, तो मान लो आपके $15 1 घंटे के, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो हो गया आपके $3.75। तो क्या होगा, उस दिन की एक दिन की सैलरी सिर्फ 15 मिनट ऊपर होते ही आपके 8 गुना में 15, 120 प्लस 3.75, तो उस दिन के आपके पैसे बनेंगे $123.75 माइनस टैक्सेस। तो ऐसे कैलकुलेट होता है, अगर आपने 1 घंटा काम करा है ऊपर, तो आपके उस हिसाब से एडजस्ट होंगे। अच्छा, एक और बात बताना चाहूँगा आपको मैं, जहाँ पे आपके 40 घंटे से ऊपर हो गए, ठीक है, फुल टाइम होता है 40 आवर्स जैसे कि मैंने बताया। अगर आपके 40 घंटों से अगर 2 घंटे ऊपर हो गए, 1 घंटा ऊपर हो गया, तो बाय लॉ, अगेन यहाँ पे लॉ आ गया। मैं आपको इसलिए बार बार लॉ लॉ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ का जो कानून है बहुत स्ट्रांग है, यहाँ का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है हर चीज़ में। मैं गाड़ी की वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में, गाड़ी कैसे चलाते हो और गाड़ी के क्या क्या लॉज होते हैं। मैं गाड़ी तो ऑफ कोर्स नहीं सिखा सकता आपको, टीवी पे या कैमरे पे जो भी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा कि यहाँ गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, ठीक है। तो मान लो जहाँ पे आपकी सैलरी, जहाँ पे आपके जो घंटे हैं पूरे हफ्ते के 40 आवर्स से ऊपर हो गए, मान लो आपने 42 आवर्स टोटल काम करा है पूरे हफ्ते में, सब मिला के 15 मिनट यहाँ 15 वहाँ सब लगा लोगों के, मान लो आपके 42 घंटे हो गए, ठीक है। तो जो 2 घंटे एक्स्ट्रा आपने काम करा है पूरे हफ्ते में, वहाँ पे इसको बोलते हैं ओवर टाइम। सेम अपना इंडिया वाला है, लेकिन यहाँ पे ओवर टाइम को बोलते हैं, इनको देने पड़ते हैं टाइम एंड हाफ, 1.5 गुना पैसे बोले तो मान लो जहाँ पे आपकी $15 सैलरी है, वहाँ पे ये बन जाएंगे जी 22 रुपये, ठीक है, इंटू 1.5%। ये देखो $22.50, तो वहाँ पे आपकी सैलरी बन जाएगी $22.50। तो ऐसे मिलेंगे आप, जैसे 40 आवर्स के हो गए आपके कितने, 40 इंटू 15, तो ये तो होगी आपकी सैलरी एक हफ्ते की $600। तो 600 प्लस 22 कितना था, 50 इंटू 2, तो 45 प्लस 600, तो $645 हो गया आपके। तो यहाँ पे ऐसे सैलरी मिलती है। और दूसरा जो यहाँ पे छुट्टी होती है, अच्छा यहाँ पे वीकेंड के पैसे नहीं मिलते, सैटरडे संडे या जो भी दिन आप नौकरी नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे घंटों का हिसाब होता है। तो जिस दिन आप जॉब पे जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, उस दिन के आपको पैसे मिलेंगे। जिस दिन आप जॉब नहीं कर रहे, बोले तो वीकेंड या छुट्टी वाला दिन, उसके पैसे यहाँ नहीं काउंट होते, क्योंकि यहाँ पे मंथली कोई फंडा है ही नहीं, मंथली की सैलरी होती नहीं यहाँ पे, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो छुट्टी यहाँ पे मान लो मिलती है गवर्नमेंट हॉलीडेज़, जो फेडरल हॉलीडेज़ होती है, जैसे वहाँ पे दिवाली होली हो गया ना, और ऐसे ही यहाँ पे है, जो यहाँ पे क्रिसमस हो गया, थैंक्स गिविंग हो गया है, और अपना ईस्टर हो गया, या फिर इंडिपेंडेंस डे हो गया, और या फिर न्यू ईयर हो गया। यहाँ पे अलग अलग डेज हैं, मार्टिन लूथर किंग डे भी है, ऐसे आई थिंक 10 या 12 हॉलीडेज है टोटल। तो उन 12, एक्सक्यूज मी,
तो हाँ, उन 12 हॉलीडेज़ में अगर वो हॉलीडेज़ आ जाती हैं तो उनके पैसे कंपनी वाले देते हैं। तो उस दिन ये नहीं कि छुट्टी है तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो कंपनी वाले उस दिन के पैसे आपको देंगे, उस दिन भी आपकी सैलरी आएगी उस दिन की। मतलब उस दिन के 8 घंटे फ्री हैं, बिल्कुल बिंदास, आँख बंद करके पैसे अपने आने आएँगे आपके। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लॉ है यहाँ का। यहाँ पैसे नहीं मारते, यहाँ आपके मतलब पूरे प्रॉपर पैसे आएँगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं जब आया था यूएस में 2012 में, आपने अगर मेरी वीडियोस फॉलो करी है तो आपको पता होगा, जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे पास देखो कोई ग्रीन कार्ड कुछ भी नहीं था। मैं वीज़ा पे आया था, यहाँ K1 वीज़ा बोलते हैं, फियांसे वीज़ा। तो मैं K1 वीज़ा पे आया था, राइट। तो मेरे पास उस टाइम वर्क ऑथराइजेशन नहीं था। मैंने दिखा रखा है वैसे आपको पहले, मैं फिर दिखा देता हूँ। देखो, इसे बोलते हैं जी वर्क ऑथराइजेशन कार्ड। इसको दिखा के आप यूएस में नौकरी कर सकते हो। तो ये मेरे पास नहीं था स्टार्टिंग में, जब मैं आया था ना मेरे पास ये कार्ड नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कार्ड होना, तो बहुत बहुत दूर की बात है, मेरे पास कार्ड ही नहीं था यार। तो तो मैंने बहुत हाथ पैर मारे, मेरी लास्ट में एक नौकरी लग गई। मेरी आई थिंक $10 उन्होंने सैलरी बताई थी उस टाइम 2012 में, सोचो। अब ये भी देख लो, 2012 में जो मिनिमम वेज थी उस टाइम आई थिंक $7 या $8 थी पर आवर, 2012 में। आज देख लो 2024 में, ठीक 12 साल के बाद, $7 या $8 पर आवर की सैलरी $12 होगी। इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसे बोलते हैं महंगाई, अपनी हिंदी में बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है। तो देखो उस दिन से आज तक महंगाई बढ़ गई है। तो ये तो इंडिया में भी बढ़ती है, नॉर्मल है वो तो मेरे को उन्होंने बताई थी जी $10 सैलरी उस टाइम पे। तो हुआ क्या था, मेरी नौकरी लग गई थी हाथ पैर मार के। मैं 2-3 दिन गया ऑफिस में, मेरी ट्रेनिंग व्रेनिंग चल रही। ट्रेनिंग में तो कुछ करते ही नहीं है, वहाँ भी वही है यहाँ भी वही है, कुछ नहीं है। वो ट्रेनर अपने बोल रहा है प्रोजेक्टर पे समझा रहा है ऐसे ऐसे करना है, यही करना है, तो कुछ नहीं, बैठ के अपने हम तो सीख रहे हैं, कॉपी वॉपी दे रखी है, अपने लिख रहे हैं सारा कुछ। तो 2 दिन हो गए जी, 3 दिन हो गए, फिर मुझे एचआर वालों का फ़ोन आया कि भाई प्रिंस, यहाँ आके तू मुझे वो दो, अपना वर्क ऑथराइजेशन। मैंने कहा वो क्या होता है? बोले ऐसे ऐसे वर्क ऑथराइजेशन चाहिए, तुम ऐसे जॉब नहीं कर सकते वीज़ा पे। मैंने कहा यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो मैं उदास हो गया, मैंने कहा यार ये बढ़िया है, तो निकाल देंगे नौकरी से मुझे। तो वही हुआ, वो बोले सॉरी यू मतलब पोलाइटली, कि भाई तुम यहाँ नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास वर्क ऑथराइजेशन नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, मैं लड़ूंगा थोड़ी ना इनसे, नहीं कर सकते नहीं कर सकते। मैं अपने घर पे आ गया, मैं उदास था। मैंने कहा इतने टाइम बाद तो नौकरी लगी, यहाँ 2-3 दिन मैंने जॉब भी करी और ये पैसे भी मर गए। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, वो तुम्हें सैलरी देंगे 3 दिन की। मैंने कहा 3 दिन की कौन सैलरी देता है यहाँ पे? बोली क्योंकि इंडिया में तो मर जाती है सैलरी, पूरा पहले महीना करना पड़ता है आपको, उसके बाद जाके सैलरी आती है, राइट। अगर आपने बीच में ही 2 हफ्ते 3 हफ्ते नौकरी करके छोड़ दिया, वो पैसे डूब गए। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कंपनी वाले आपको टर्मिनेट, मतलब आपको बिल्कुल फायर कर सकते हैं। टर्मिनेशन पे भी आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी। अच्छा, मेरे किस्से में क्या था, मैंने तो अभी बैंक अकाउंट भी नहीं सेट करा था, जो डायरेक्ट वो होती है ना, डायरेक्ट पे होती है, जो सीधी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, वो मैंने सेट भी नहीं करा था। मेरा अकाउंट भी नहीं खुला था उस टाइम, 3 दिन में 4 दिन में कुछ करा ही नहीं था मैंने। इन इन लोगों ने बकायदा जब टाइम आया पे चेक का, इन्होंने मेरे घर पे फिजिकल चेक भेजा था $200-300 का, 3 दिन की सैलरी जो बनी थी मेरी उस टाइम। मतलब मैं इतना हैरान हुआ था, मैंने कहा यार कमाल है यार, यूएस में तो बता एक मतलब 1 घंटे के पैसे भी नहीं मारते। यहाँ 3 दिन तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको। 3 दिन तो यहाँ 1 घंटे की सैलरी भी नहीं मार सकते ये आपकी। तो जो भी आपने नौकरियाँ करी है वो यहाँ पे इनको पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, बहुत सारी जगह होती है जो आपको, सॉरी मैम, मैं आपको बहुत सारा सैलरी बता रहा हूँ क्योंकि सैलरी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा मैं इसमें सैलरी कवर कर दूँ और फिर मैं आपको इकोनॉमी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं यहाँ पे पर आवर भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह अंडर द पे बोलते हैं, अंडर द टेबल, सॉरी नॉट अंडर द पे, अंडर द टेबल बोलते हैं, अंडर द टेबल बोलते हैं इसको। अंडर द टेबल बोले तो बहुत जगह ऐसी होती है, जैसे इंडियन ग्रोसरी स्टोर हो गया, देसी बंदे हो गए, वो चाहते हैं कि यार कोई बंदा हमारे यहाँ पे काम करे, सब्जी वब्जी डाल दे या मतलब पैक कर दे या लोगों के लिए, मतलब अपने देसी लोग करते हैं। और बाकी यहाँ पे अमेरिकन रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे जो अंडर द टेबल लोगों को रखते हैं, जो बर्तन वर्तन मांज दे। तो होता है उस चीज़ में, देखो वैसे वो इलीगल है, लोग करने वाले करते हैं, गलत है। तो लेकिन ऐसी नौकरियां भी यहाँ बहुत मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं यूएस में, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती क्योंकि उनके पास जी वो वीज़ा नहीं है, कार्ड नहीं है, तो नौकरी कर ही नहीं सकते। तो ये जो लोकल बंदे होते हैं ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पे। तो उनसे वो इलीगली अंडर द टेबल काम कराते हैं और उनको पैसे कैश दे देते हैं। एक दिन के हिसाब से मान लो $10 रेट चल रहा है, 12 का 15 का, लेकिन 10 में हायर कर लिया, 8 में हायर कर लिया। और वही बात है ना, मरता क्या नहीं करता, जब जॉब नहीं मिलती तो लोग करते भी हैं। लोग कहते हैं कोई बात नहीं भाई करो, अब क्या, घर पैसे भेजने हैं, खर्चा चलाना, तो बहुत ऐसा भी होता है। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, ऐसा भी होता है यूएस में। तो अगर मान लो आते हो तो मतलब यू नो, मतलब ये बात याद रखो, ऐसा होता है। मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ऐसा भी होता है। चलो जी, अब आ जाओ जी मिनिमम वेज के फंडे पे। तो मैंने क्या बताया था, इंडिया में मेरी सैलरी कितनी थी, 4500 कट पिट के आते थे मेरे, 3200-3300 रुपये, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में
जैसे जैसे मैंने पढ़ाई इंडिया में ज़्यादा करी तो मेरी लाख लाख रुपए सैलरी भी थी। मैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम करता था एज अ ट्रैवल एजेंट, तो मतलब टिकटें विकटें बनाना ये सब मैं अच्छा बनाता था। और कमीशन बेस्ड मेरी सैलरी थी, तो मैं अच्छा मतलब टिकटें में कमीशन निकालता तो मेरी सैलरी अच्छी आ जाती थी इंडिया में। तो मेरी अच्छी आती थी, लेकिन ये मतलब नहीं है कि जो वहाँ की जो इकोनॉमी है वो अच्छी थी। इकोनॉमी क्या होता है, आपकी अर्निंग्स वर्सेस एक्सपेंसेस, आप कितने कमा रहे हो उसके मुताबिक आप कितने खर्चे कर सकते हो। देखो एवरेज सैलरी अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो इंडिया में, ठीक है, 10,000 15,000 20,000 पे मिल जाएगी। लेकिन आप वहाँ पे कोई अपार्टमेंट लोगे किराए पे, तो आजकल तो महंगा हो गया। कई जगह 10,000 का, कहीं 15 का, कहीं 20,000 का अपार्टमेंट है किराए का, या 50-50 हज़ार के भी है महीने के अपार्टमेंट्स। तो मतलब इसे बोलते हैं इकोनॉमी, मतलब कि आप वहाँ पे क्या अफोर्ड कर सकते हो। अच्छा, यहाँ की इकोनॉमी में आप वहाँ का तो आपको पता ही है, देखो मैं वहाँ की ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पे जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे मान लो आप $12 घंटा कमा रहे हो, ठीक है, एक दिन में आपने कितने कमाए, इन 12 इंटू 8 आपके हो गए 96, 96 इंटू 5, तो आपके एक हफ्ते के हो गए यहाँ पे $480। 480 इंटू 4, क्योंकि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। ये मैंने करा तो 1920 हो गए, तो लगभग लगभग 1920 माइनस टैक्स, तो चलो 1,500 रुपये लगा लो। मान लो आपने $1,500 कमाए हैं एक महीने में, ठीक है। यहाँ पे मान लो आप कार लेने जाते हो आप मार्केट में, ब्रांड न्यू कार यहाँ पे 15,000 से शुरू हो जाती है, $15,000 में। अच्छी कार होंडा की लोगे 18,000 की, 20 की, 22 की मिल जाएगी। अच्छा, 12-15 हज़ार वाली कार अगर आप सेकेंड हैंड लोगे पुरानी दुरानी, तो 5,000 की, 6,000 की मिल जाएगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मान लो $6,000 की कार है, ठीक है, $6,000 की कार है, और आप $1,500 महीना कमा रहे हो, तो ठीक है टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि 4-5 महीने में आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे जो वहाँ पे आप $6,000 की सेकेंड हैंड कार अफोर्ड कर सकते हो। इसे बोलते हैं इकोनॉमी। कई कार यहाँ पे 3,000 की मिल जाती है, 4 की मिल जाती है, थोड़ी खटारा होती है, जंग वंग लग रहा है, 3,000 4,000 की मिल जाएगी। तो कई लोग ऐसे हैं जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते, मतलब 2 या 3 महीने काम करते हैं और फिर वो कार अफोर्ड कर पाते हैं। देखो जब मैं आया था यूएस में तो मुझे ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ लगी थी, क्योंकि इंडिया में जो मेरी सैलरी थी पहले, ठीक है, कंपेयर टू अ बाइक, मैं बाइक भी नहीं ले पा रहा था वहाँ पे। 30 या 35 हज़ार की बाइक थी उस टाइम। सेकेंड हैंड पल्सर ली थी मैंने, पहली मेरी मोटरसाइकिल इंडिया में, क्योंकि मेरे पास पैसे वैसे थे नहीं। मेरी 7,000 रुपये तो सारी सैलरी थी उस टाइम पे। एक दूसरी कंपनी में मेरी नौकरी थी, 7,000 रुपये मेरी सैलरी थी, 7,000 अ मंथ। और बाइक थी सेकेंड हैंड, नहीं तो आई थिंक 50,000 के आसपास थी उस टाइम पे। 2000, मैं बता रहा हूँ आपको, 2007 या 2008 की बात बता रहा हूँ मैं। उस टाइम बाइक ब्रांड न्यू थी, 45-50 हज़ार के आसपास की, तो मेरे को 33,000 की बहुत अच्छी बाइक मिली थी दिल्ली में। तो मतलब 33,000 की बाइक मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, मतलब इकोनॉमी बता रहा हूँ मैं आपको। देखो मैं वहाँ पे मुझे कितने महीने काम करना पड़ेगा, 7,000 के हिसाब से मुझे 5 से 6 महीने काम करना पड़ेगा एक बाइक को अफोर्ड करने के लिए, ठीक है। और यूएस में आप 3 से 4 महीने काम करेंगे और यहाँ पे आप 6,000 की सेकेंड हैंड कार अफोर्ड कर सकते हो। इसे बोलते हैं इकोनॉमी। यहाँ पे मतलब आप एक दिन की सैलरी लेके आप वॉलमार्ट में या किसी ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे तो आपको मतलब इतना आप सामान ले सकते हैं यहाँ पे उस एक दिन की सैलरी में। मोबाइल भी अफोर्ड कर सकते हो सेकेंड हैंड, मतलब इतनी चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हो। और वहाँ पे आप एक दिन जॉब करोगे इंडिया में। अगेन मैं आपको इंडिया को ये नहीं कह रहा मैं कि इंडिया खराब है यूएस खराब है, मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कि इकोनॉमी क्या होती है और यूएस की इकोनॉमी क्या होती है। अगेन लोगों ने सुनी है ये चीज़ें, मैं आपको अपने नज़रिए से बता रहा हूँ कि मुझे क्या समझ आया है इतने सालों बाद कि इकोनॉमी का फंडा क्या है। इसे बोलते हैं यूएस इकोनॉमी। आप यहाँ की एक दिन की सैलरी आप यहाँ, अच्छा एक कोई भी जॉब आप पकड़ लो, मैं क्या पकड़ूंगा, आप एक जॉब उठा लो कोई भी, इंडिया में यूएस में वही नौकरी, वही काम, उतने ही घंटे, उन दोनों की सैलरी उठा लो, एक दिन की कितनी बनती है आप खुद ही हिसाब लगा लो, आप खुद ही समझदार हो। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, एक वेबसाइट है salary.com। आई थिंक मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बताया था, लेकिन आपको दोबारा बता रहा हूँ। इस salary.com पे जाके आप इसमें कोई भी टाइटल, जो भी आपकी इंडिया में जॉब है या जॉब करना चाहते हैं या जो भी ड्रीम जॉब है, ठीक है, उसका यहाँ पे टाइटल डालो और लोकेशन, लोकेशन में जो भी सिटी है स्टेट है वो यहाँ पे डाल के गेट माई सैलरी एस्टिमेट करोगे तो आपको ये मीडियम सैलरी दिखाएगा कि बिगिनिंग सैलरी, एंडिंग सैलरी। मतलब आप शुरुआत कर रहे हैं उस नौकरी में, पहला पहला एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो कितनी सैलरी होगी, और एज अ मीडियम एवरेज सैलरी कितनी है, और हाईएस्ट पे कितनी है। अगर उसी कम नौकरी को आप 15-20 साल 30 साल से कर रहे हो तो मतलब व्हेन यू आर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड तब उसकी सैलरी कितनी होगी। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं टूल को टू कंपेयर योर इंडियन सैलरी वर्सेस यूएस सैलरी। उतने ही काम वही होगा और
टाइम आप उतना ही लगाएंगे, हो सकता है उससे कम टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, और उसके बाद आपकी कितनी सैलरी यूएस में होगी। तो ये बहुत अच्छा टूल है, इसको भी यूज़ करना। एक दिन की सैलरी यूएस की, एक दिन की सैलरी इंडिया की, खुद ही आप हिसाब लगाओ, और कि इतने ही पैसों में अगर मैं इंडिया में ये चीज़ लूँगा तो कितने की आएगी, और यूएस में लूँगा तो कितने की आएगी। आप दोनों को कंपेयर करो, आपके सामने रिजल्ट खुद ही आ जाएगा कि मतलब अच्छा, मतलब क्या इकोनॉमी है, क्या यूएस की इकोनॉमी है, क्या इंडिया की इकोनॉमी है। तो इसे बोलते हैं जी इकोनॉमी का फंडा। और तो ये चीज़ देख के मुझे अच्छा लगा था कि यहाँ पे चीज़ों को अफोर्ड करना बहुत आसान है, मतलब इतना आसान है ना यहाँ पे, लोग बल्कि फालतू फजूल के पैसे बहुत उड़ाते हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे इकॉनमी इकॉनमी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे मतलब बहुत जल्दी आप चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हो, बहुत जल्दी अफोर्ड कर सकते हो। और यहाँ पे मतलब कार लेना या गाड़ी लेना या बाइक लेना या घर लेना इवन कोई मुश्किल नहीं है कंपेयर टू इंडिया। इवन यहाँ के ब्याज में मैं आपको बताऊंगा, ब्याज भी यहाँ का कोई ज़्यादा नहीं है। तीन साढ़े, आजकल तो बढ़ गया क्योंकि ये इन्फ्लेशन आ रही है ना, ये सब रेट वेट बढ़ा रखे हैं यहाँ के गवर्नमेंट ने। लेकिन जब मैंने अपना घर लिया था, मेरा जो लोन है वो एक्चुअली 3% का मेरा ब्याज है, सिर्फ 3% का। आई मीन थिंक अबाउट इट, 3% इज़ लाइक नथिंग। इंडिया में आई थिंक 15% 18% का तो ब्याज है, वो 11 होगा शायद, 11 भी 12 होगा, मुझे पक्का नहीं, मैंने कभी लिया नहीं तो मुझे पता नहीं। इंडिया में मुझे पता है ज़्यादा है, क्योंकि वो बैंक में ही ब्याज आपको मिलता है, 7-8% तो बैंक ही देते हैं ब्याज, पैसा एफडी में डालो ना। तो इसलिए वहाँ पे घर लेना, कार लोन लेना, उसमें ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो एनीवे गाइस, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करता, वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट की हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो से आपने सीखा होगा। और अगेन जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप, मिनिमम वेज मैंने आपको बताया, हर यहाँ पे जो सैलरी मिलती है घंटे के हिसाब से मिलती है ना। फुल टाइम हो गया अपना 40 आवर्स पर वीक, और थोड़ा सा भी आपने ज़्यादा काम करा उसका ओवर टाइम यहाँ पे मिलता है। और क्या बोलते हैं, सीधा सैलरी आपकी यहाँ पे बैंक अकाउंट में आती है, कोई फंडा नहीं है, स्ट्रेट टाइम पे आती है यहाँ पे, कोई वो भी नहीं है कि लेट हो गई, ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल एक्यूरेटली, बल्कि जल्दी आती है। अगर फ्राइडे बोला होता है ना, मेरी सैलरी आई थिंक थर्सडे को आ जाती है, वेंसडे नाइट को या थर्सडे मॉर्निंग को ही मेरी सैलरी आ जाती है, तो बल्कि 1-2 दिन पहले ही आ जाती है सैलरी। और बहुत सही हिसाब किताब है, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी, ये टर्म है यूएस में बोलते हैं। बाकी ठीक है गाइस, होप यू एंजॉय माय वीडियो। बाकी मैं और ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और आपको मेरी उम्मीद कोशिश यही है कि आपको मैं इतनी इतनी चीज़ें ऐसे ऐसी बताऊं जो आपने कभी ना सुनी हो। मेरे चैनल का मोटिव यही है, मतलब मैं बिल्कुल बिंदास होके बिल्कुल ओपनली आपको सब चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैंने 12 साल में सीखी है, समझी है यूएस के बारे में। ताकि अगर आपका सपना है, कोई प्लान है कि मैं यूएस आके पैसे बनाना चाहता हूँ, फिर इंडिया में घर लेना चाहता हूँ, जो भी आपका प्लान है, मैं नहीं बोलता, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके प्लान को सपोर्ट करूँ, ताकि आपको पता रहे कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वो क्या कंट्री है। और आने वाले टाइम में मैं यूएस की बुराई की बताऊंगा, मैं तो देखो, मैं यूएस यूएस कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन यहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब भी है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती यूएस की। कुछ कुछ बातें मैंने बताई है पहले वाली वीडियो में, लेकिन आने वाले टीवी वीडियो में मैं एक बिल्कुल बाकायदा एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा काफ़ी टॉपिक्स पे, जिसमें मैं आपको बुराई भी बताऊंगा यूएस की, कि मुझे क्या अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो मैं इंडिया के बारे में सोचता हूँ हमेशा कि यार देख, इंडिया में तो ये काम ऐसे होता है, ये देख यहाँ यूएस में तो इन्होंने बुरा हाल मचा रखा है। तो एनीवे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होप यू एंजॉय माई वीडियोज़, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। पीस आउट, थैंक यू सो मच।